तो सबसे पहले कुछ बातें कहनी है, सुनिए जरा गौर से कि बहुत प्यार, ज़रा गौर फरमाइएगा कि बहुत प्यार, बहुत दुआ और बहुत इज्जत निकले। बहुत प्यार, बहुत दुआ और बहुत इज्जत निकले आपके लिए, जो शायद बहुत बेहद निकले वो शायद बहुत कम निकले। अच्छा लग रहा हो तालियां बजाइएगा। और मैं चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि मैं लड़की हूँ और आजकल के ज़माने की हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले के ज़माने की लेडीज़ को फेस करना पड़ता था। और ये कहते हैं बहुत दुख हो रहा है मुझे कि आजकल के ज़माने में भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी जो है वो लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे तो लड़कियां काफ़ी रूप में हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, और स्कूल में टीचर है, शिक्षिका है, काफ़ी रूप हैं उनके, और देवी भी हैं। तो मैं लड़कियों के अलग अलग रूपों को बताना चाहूँगी यहाँ पे, ज़रा गौर से सुनिएगा। और मैं चाहूँगी कि इस बीच में आप लोग तालियां नहीं बजाएं, चुपचाप सिर्फ गौर से सुने, बस मुझे सुने। तो कहना है कि सतरंग बिखेर कर सफेद रंग संलिप्ति किसी की विधवा थी मैं। कभी कूल घातनी, कभी कुलटा, न जाने कितने नामों से जानी जाती थी मैं। आसपास थे बहुत सारे रंग मेरे, आसपास थे बहुत सारे रंग मेरे, पर अपने चेहरे पे, अपने आंखों पर काली पट्टी बांधे, आखिर थी तो एक अबला नारी ही मैं। और सुनिएगा आगे क्या कहना है कि कभी काली तो कभी दुर्गा, कभी काली तो कभी दुर्गा के रूप में न जाने कितने दानवों से अकेले ही लड़ने वाली थी मैं। फिर भी न जाने क्यों आखिर थी तो एक अबला नारी ही मैं। अब गौर सुनिएगा, लड़की की, एक नारी की शक्ति की बात करने जा रही हूँ कि कभी कौरवों को अपनी शक्तियों से जन्म देने वाली, कभी कौरवों को एक साथ जन्म देने वाली वो शक्ति थी मैं। कभी कौरवों को, क्योंकि 100 बच्चे को एक साथ जन्म देना आसान नहीं होता है, तो उसी पे कहा है मैंने, कभी कौरवों को एक साथ जन्म देने वाली वो शक्ति थी मैं, और कभी अपनी शक्तियों से ही उस पांडवों को जन्म देने वाली कुंती भी थी मैं। कभी अंग्रेजों को धूल चटाने आई रानी लक्ष्मीबाई थी मैं। कभी प्रेम का प्रचार करने आई उस कृष्ण की राधा थी मैं। पर भूत भविष्य हो या वर्तमान, आखिर थी तो एक अबला नारी ही मैं। आगे सुनिएगा कि कभी तुम्हारे परंपराओं की सूली चढ़कर, कभी कोठे पर भी नाचने वाली थी मैं। क्या बताऊं अपने बारे में, आखिर थी तो एक अबला नारी ही मैं। आगे सुनिएगा एक लड़की अपने बारे में क्या कहती है। कहना है कि घुटती गई खुद अंदर ही अंदर, पर तुम्हें समेटने वाली थी मैं। कभी सड़कों पर बदनाम घूमने वाली, यहाँ मैंने कहा है जिस लड़की का रेप हो जाता है वो पागलों की तो सड़कों पर भटकती रहती है, तो उनके बारे में कहा है कि कभी सड़कों पर बदनाम घूमने वाली, और कभी बिना औलाद के बनी बांझिन थी मैं। कभी तुम्हारे सारे कुकर्मों को हंस के सहने वाली सौभाग्यशाली थी मैं। पत्नी के रूप में अगर पति का सारे कुकर्म अगर औरत सहती है तो सौभाग्यशाली कहलाती है। तो कहना है कि कभी तुम्हारे सारे कुकर्मों को हंस के सहने वाली सौभाग्यशाली थी मैं, बिखेर कर अपने सारे रंगों को कटु शब्द सुनने वाली, आखिर थी तो एक अबला नारी ही मैं।